सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आपके अरब जो आए थे, मतलब दिल्ली सल्तनत में जो अरब और तुर्क का जो इन्वेंशन हुआ था, यानी कि अटैक हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था गजनवी आया, और उसके बाद गजनवी के बाद गोरी आता है। गोरी के बाद उसके स्लेब जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, वो स्टार्ट करते हैं एक डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी था, जिसका नाम था स्लेब डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश। तो अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देखिए, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो है आपका यहाँ से देखना है कि दिल्ली सल्तनत में जो पहला डायनेस्टी रूल किया, देखो गोरी था। अब ये गोरी जो है, गोरी का स्लेब कौन था आपका? एक था बख्तियार खिलजी और एक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या हुआ कि गोरी के मरने के बाद ये स्टार्ट करता है स्लेब डायनेस्टी। इसलिए स्लेब डायनेस्टी का फाउंडर किसे बोलते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। स्लेब डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? गोरी का गुलाम था, लेकिन ये ताल्लुक जो रखता था मामलुक डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था, इसलिए इसे आप लोग स्लेब डायनेस्टी भी या मामलुक डायनेस्टी भी बोल सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासन करने वाले आपके क्या थे? रूलर थे, और जिसने स्लेब डायनेस्टी का क्या किया? शुरुआत किया। तो ये जो अपना जो कैपिटल है, ये अपना कैपिटल कहाँ दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? तो लाहौर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? लाहौर शिफ्ट कर देते हैं। इसको बहुत सारा टाइटल भी दिया गया, जैसे लाक्स बख्श को बोलते हैं कौन? क्या बोलते हैं लाक्स बख्श को? तो गिवर ऑफ लाक्स। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ये 1210 में जो है ये क्या हुए कि इसको खेलने का शौक था पोलो, जैसे हम लोग हिंदी में चौगान बोलते हैं। तो पोलो क्या होता है कि डंडा होता है और घोड़े पे चढ़कर डंडा से हम लोग बॉल को मारते हैं। तो उसी में क्या हुआ कि ये पोलो खेलते हुए गिर गए और मर गए। तो मरने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक था क्या आपका स्लैब था, जिस स्लैब का नाम था आपका इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लैब था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश क्या किया? नेक्स्ट जो अपना है स्लैब डायनेस्टी का रूल कायम रखा। तो यहाँ से आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्या पूछता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मॉस्क्यू 2 बनाया था। एक था कुतुब इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, उसके बाद एक था 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में। तो ये दोनों मॉस्क्यू जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का बनाना स्टार्ट किया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके एक टीचर थे, यानी कि गुरु थे, जिसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार काकी। तो ये बख्तियार काकी के लिए ही जो है कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जो है इसका अचानक 1210 में मृत्यु हो जाता है। तो 1210 में मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होता है। तो बाद में चलकर इल्तुतमिश आता है और बहुत बड़े किंग आते हैं, लास्ट में ऐसे करके कुतुब मीनार कंप्लीट होता है। तो कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके लिए अपने गुरु के लिए, जिसका नाम था बख्तियार काकी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि जैसे 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए, तो उसके बाद उसी का स्लेब इल्तुतमिश ने क्या किया? आगे रूल किया। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था वो लाहौर था, है ना। लाहौर अभी कहाँ पे? पाकिस्तान में बच्चों। तो ये जो क्या किया ना, ये इल्तुतमिश, ये क्या किया? लाहौर से अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है देखो कि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इल्तुतमिश था वो दामाद भी था और आपका स्लेब भी था, यानी कि गुलाम भी था, है ना। जैसे गौरी का आपका गुलाम स्लेब या सन इन लो यानी कि दामाद कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी टाइप से कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या सन इन लो कौन था? इल्तुतमिश। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? लाहौर से दिल्ली कैपिटल अपना एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद देखो इसी के समय में मंगोल के जो शासक थे, जिसका नाम था चंगेज खान, वो आया था 1227 AD में। ये चंगेज खान जो था बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप के था। ये कहीं पे भी जाता तो मार काट एकदम तहस नहस कर देता था। तो इसी के समय आता था इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने एक आपका पद बनाया था जिसका नाम था वज़ीर। वज़ीर का मतलब होता है PM, जिसे हम लोग आजकल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसे नाम दिया नाजम उल मुल्क।
तो ये पीएम वाला पद जो है वजीर पद किसने बनाया था, एक सिस्टम डेवलप किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इसने 2 कॉइन चलाया, एक का नाम था टांका, एक का नाम था जीतल। तो टांका और जीतल नाम का कॉइन किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। ये टांका जो है ये सिल्वर का बना होता था, जीतल जो है कॉपर का बना होता था, तो इसे याद रखेंगे। इसने एक सिस्टम चलाया था, एकता सिस्टम, जिसे हम लोग लैंड सिस्टम भी बोल सकते हैं। एकता सिस्टम में क्या होता था कि इल्तुतमिश जो है ना, जो भी इसके पास सोल्जर होते थे, जो भी सैनिक होते थे, इस लोग को पैसे के बदले क्या दिया जाता था, भूमि दिया जाता था, लैंड। ठीक है, इस लैंड वाले सिस्टम को देने वाला सिस्टम को ही एकता सिस्टम कहते हैं। अब क्या होता है कि इल्तुतमिश भी मर जाता है, तो इल्तुतमिश का बेटी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश का बेटी। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद इसका एक बेटा भी था, लेकिन वो उतना ज़्यादा क्या था, एक्टिव नहीं था। तो इसलिए जो है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को इन्होंने क्या बना दिया, इल्तुतमिश आगे का अपना उत्तराधिकारी, सक्सेसर बना दिया। तो रजिया सुल्तान आती है 1256 से लेकर 1287 तक, और ये किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ये जो थी फर्स्ट एंड ओनली फीमेल हु एवर रूल्ड इन इंडिया, यानी कि ये जो थी भारत में शासन करने वाली पहली और आखिरी, अब तक तो कोई नहीं किया है, मुस्लिम महिला थी। ठीक है, अब देखो, अब देखो, एक आपका यहाँ पे देखोगे कि इल्तुतमिश के ही समय में, इल्तुतमिश के समय में एक ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे आप लोग छूट गया। इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 40 लोगों का। ठीक है, 40 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ये 40 लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इल्तुतमिश को क्या देता था, सलाह देता था। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं चालीसा सिस्टम। 40 लोग थे, 40 तुर्क लोग थे, और ये तुर्क लोग क्या इल्तुतमिश को सलाह देते थे, आप ऐसे ऐसे करिए। तो ये जो रजिया सुल्तान जब बनी ना, इल्तुतमिश मरने के बाद रजिया सुल्तान जब बनी, तो ये चालीसा जो सिस्टम था ना, वो इसका विरोध करने लगा कि मुस्लिम महिला शासक नहीं बन सकती है। ठीक है, महिला शासक नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में क्या हुआ कि चालीसा दल के, माना जाता है कि चालीसा दल के ही षड्यंत्र से रजिया सुल्तान को मरवा दिया जाता है, तो 1240 में मर जाते हैं। ठीक है, और रजिया सुल्तान के बारे में एक फैक्ट, ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के दरबार में एक घोड़ा पालने वाला था, घोड़ा का जो देख रेख करता था। ठीक है, याकूत नाम था उसका, याकूत, याकूत नाम का एक घोड़ा पालना। ठीक है, सब कुछ का उसका संरक्षण करना। ठीक है, तो याकूत नाम से बोला जाता है कि इससे इसका प्रेम प्रसंग था, यानी कि अफेयर था, कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया था, चालीसा ग्रुप को क्या किया था, तोड़ने का बहुत सारा कोशिश किया, और चालीसा ग्रुप का जितना भी मेंबर था उसके बात नहीं मानती थी, इसलिए इसे कहा जाता है कि मरवाने में हाथ चालीसा दल का था। अब यहाँ से देखो, ये रजिया सुल्तान के ही काल में जो है, एक आपका जो है मिनहाज अल सतराज नाम का एक पोएट था। ठीक है, तो ये ने इसने लिखा कि तबकाते नासरी, तबकाते नासरी किसने लिखा था, मिनहाज अल सिराज। ये किसके काल में था, आया था, ये किसके काल में था, तो ये था आपका रजिया सुल्तान के काल में। अब आते देखो, देखो ये इल्तुतमिश ने, यहाँ से देखना, ये इल्तुतमिश ने जो आपका चालीसा चालीसा ग्रुप बनाया था ना, उसी में ग्रुप में से एक मेंबर था जिसका नाम था बलबन। ठीक है, ये बलबन ही क्या होता है कि आगे चलकर ना, रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारे लोग आए, लेकिन इफ़ेक्टिव रूल जो किया ये बलबन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट रूलर जो आता है रजिया सुल्तान के बाद बलबन आता है। तो बलबन क्या मेंबर था, किसका मेंबर था, चालीसा ग्रुप का मेंबर था। और ये क्या करता है, चालीसा दल को ही क्या करता है, तोड़ देता है ना, उसको ख़त्म कर देता है, और इस बहुत सारा डिपार्टमेंट बनाता है, दीवान ई अर्च, जिसका मतलब होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट, और अपने आप को एक टाइटल देता है खुद को, जिल ए इलाही, जिसका मतलब होता है शेडो ऑफ अल्लाह। ठीक है, और ये जो है कुछ फेस्टिवल स्टार्ट करता है, जैसे सिजदा और पाइबोस, ये फेस्टिवल स्टार्ट करता है। तो सिजदा और पाइबोस किसकी फेस्टिवल है, तो ये था बलबन का। यहाँ से आप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ सब रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। उसके बाद कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक।
किसके लिए, तो अपना टीचर के लिए बख्तियार खां के, लेकिन पूरा तरह से नहीं बना पाया। ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इसका दामाद और इसका स्लेब कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये जो है कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर बनाता है कैपिटल, लेकिन ये शिफ्ट कर लेता है लाहौर से दिल्ली। उसके बाद जो है चंगेज खान, जो कि एक मंगोल आपका देश है, ठीक है, वहाँ से आया था, बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप में था, तो इसी के समय में इंडिया आया था। इसने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, वज़ीर, एक पद डेजिनेशन इसने बनाया जिसका नाम था वज़ीर। ठीक है। और इसने कौन चलाया, इल्तुतमिश ने, दो, एक टांका एक जीतल। टांका सिल्वर का बना होता था, जीतल कॉपर का बना होता था। इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसको बोला एकता सिस्टम। एकता सिस्टम में क्या था कि इल्तुतमिश के जो भी सोल्जर थे वो क्या करता था, इल्तुतमिश की सोल्जर को पैसे के बदले क्या देता था, लैंड देता था। इसी को एकता सिस्टम बोला। इल्तुतमिश के बाद बनी उसकी बेटी रजिया सुल्तान, फर्स्ट वेमेन रूलर दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने चालीसा ग्रुप का भी इस्टेब्लिश किया था, चालीसा ग्रुप भी चला था। इसमें 40 लोग थे और ये 40 लोग इल्तुतमिश को सलाह देते थे। अब उसके बाद जो है ये रजिया सुल्तान को ये चालीसा दल के जो ग्रुप थे, ठीक है, वो इसे पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम जो है महिला हमारे पे शासन करे, तो उसने षड्यंत्र द्वारा मरवा दिया इसको 1240 में। ठीक है। और इसी के रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है याकूत नाम का एक व्यक्ति था जिसके साथ इसका अफेयर था। ठीक है। तबकात नासरी, ये एक पोएट थे इसी के, जब ये रूल कर रही थी, जिसका नाम था मिनहाज अल सिराज, तो इसी के काल में आई थी। उसके बाद जो है बलबन, रजिया सुल्तान के बाद बलबन आता है। ये बलबन कौन था, वही चालीसा ग्रुप जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था उसी में से एक मेंबर था। तो इसने क्या किया, बनने के बाद शासक जो है चालीसा दल को ही तोड़ दिया और एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसका नाम था दीवान ए अर्जी। ठीक है। उसके बाद ये खुद से ही टाइटल लेता है शेडो ऑफ अल्लाह। ये खुद को बोलता है कि मैं अल्लाह का शेडो, तो इसका जो मतलब होता था जिल इलाही, इसका मतलब होता शेडो ऑफ अल्लाह। इसने 2 फेस्टिवल चलाया था, सिजेदा और फाइवोस। ठीक है। अब देखो लास्ट में रूलर आता है स्लेब डायनेस्टी का, जिसका नाम था खावबाद। तो ये जो था ना आपका, इसके बाद से स्लेब डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। तो स्लेब, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो स्लेब डायनेस्टी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आपको आएगा खिलजी डायनेस्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे।